रखा तो चलेगा? यस सर। यस सर। तो आप सुटेबल टाइम बता दो, 7 से 8, 6 से 7, उतना टाइम अपन खुला रख सकते हैं। ओके चलेगा, मैं आज 7 से 8 फिर से नई लिंक भेज देता हूँ और उसके बीच आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसमें बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर आई हैव शेयर्ड विथ यू, जो वर्ड कॉपी मैंने शेयर की वही रहेगा। सिर्फ उसमें एक इशू है कि यू हैव टू गिव द आंसर विद इन शॉर्टेस्ट अवेलेबल टाइम टू अचीव द स्कोर इमीडिएट। शायद आप लोगों में से उस दिन मैत्रेयी ने पार्टिसिपेट किया था, मैत्रेयी ने शायद आप लोगों में से हाईएस्ट स्कोर अचीव भी किया था। लेकिन स्कोर मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा जरूरी इस स्टेज पे नहीं है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू यू। अभी at this stage it is not clear your examination is going as per descriptive, that is as per usual pattern, और जैसे अभी आपकी सेकंड सेम की एग्जाम हुई कि ऑब्जेक्टिव, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों में से जिनके पास अवेलेबल है उनके लिए बताता हूँ। अगर आपके पास पुराने 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है तो उसको आप ग्रुप पे शेयर कर दो। हम दोनों हिसाब से तैयारी करेंगे, क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को अपन कंटिन्यू रखते, बिकॉज आवर सिलेबस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर आवर एग्जामिनेशन। अभी तक जो है अपने पास कम से कम मिनिमम 25 तारीख तक का पीरियड है। 25 तारीख तक तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद शायद मेरे हिसाब से 25 दिसंबर से 13 के बीच में कहीं तो आपके एग्जाम होने के चांसेस है। मैं चांसेस बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि सर लेकिन वो तो वेकेशंस रहेंगे ना। वैकेशन तो हम लोगों को रहती है, आपको नहीं। आपके लिए तो वो एग्जाम पीरियड है। जैसे अरे हमको नहीं पता। नहीं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस टाइम भी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम दी थी उसके बाद आपको, हम लोगों को विंटर वैकेशन थी, लेकिन विंटर वैकेशन में आप अपनी एग्जाम देते थे, वैसे ही रहेगा। लेकिन इट इज नॉट क्लियर एट दिस स्टेज। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते कि अपने पास मिनिमम 25 तारीख तक का पीरियड है। 25 तारीख तक के पीरियड में हम ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव ये दोनों तरीके से अपनी तैयारी पूरी करवा लेते और जो भी रिवीजन है वो। सो इन माय अर्लियर लेक्चर आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द फैमिली पैपिलियोनेसी, और पैपिलियोनेसी में हमने एग्जांपल लिया था कौन सा, सुपली किंवा त्याला आपण काय कोणता प्लांट म्हणतो? हॅलो, सुपलीचं नाव कोण सांगते? हेलो हेलो, गोकर्ण किंवा सुपली, दैट इज क्लिटोरिया टर्नेटा। आप लोग सुन रहे हैं ना मुझे? यस सर। हाँ, तो क्लिटोरिया टर्नेटा was example considered by us for family Papilionoideae or subfamily Papilionoideae, and in subfamily Papilionoideae we have considered certain characteristic feature। अगर कॉमन कैरेक्टर देखते हैं तो पैपिलियोनेसियस करोला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में बटरफ्लाई शेप या पैपिलियोनेसियस करोला which shows presence of one standard petal, 2 wings and 2 keels, and flowers are zygomorphic in case of Papilionoideae। Another interesting feature that is leaves are compound and these are imparipinnate, normally imparipinnate। imparipinnate का मतलब मैंने बताया था total number of leaflets are odd, मतलब सभी इवन पेयर्स और आखिरी में एक, that we have studied, and in most of cases herb and shrubs are observed, few of them are climber and very few trees are available from family Papilionoideae। उसके बाद हमने और एक कैरेक्टर देखा था that is regarding the androsium। As far as androsium or stamens considered, they are 10 in number but diadalpous, that is 9 stamens are forming a single bundle and 1 stamen is separate or it is a free, so 9 plus 1 and it shows a diadalpy। रेयरली इट इज मोनोअडाल्पस। मोनोअडाल्पस का मतलब है एक ही बंडल फॉर्म करना, जैसे हमने देखा था मालवेसी फैमिली में।
As far as gynoecium in Papilionaceae considered, gynoecium shows presence of monocarpellary, unilocular and marginal placentation. मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आजकल मार्केट में पायसम बहुत अवेलेबल आहे. पायसम सटायवम मीन्स वाटाणा, वाटाणा तूर या दोन्ही शेंगा लार्ज स्केल वरती मार्केटमध्ये मिळतात. त्या बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल व्हाट इज द मार्जिनल प्लासेंटेशन, दैट इज प्लासेंटा इज अटैच्ड टू मार्जिन. उसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे. और फ्रूट टाइप इन केस ऑफ दिस फैमिली इज आइदर लेग्यूम और पॉड टाइप ऑफ फ्रूट इज ऑब्जर्व्ड. So in this way we have completed family, subfamily Papilionoideae in the last lecture, and today we are going to study another interesting family, that is Cisalpinoideae. Just I can give you idea regarding name of this family. The name has been given Cisalpinoideae because of the feature that Cisalpinia is the largest genera or important genera of this family. And another important fact regarding Cisalpinoideae is that Andrio Cisalpinoideae is a person from Europa, and in honor of Andrio Cisalpinoideae, Cisalpiniaceae or Cisalpinoideae name has been given. You get it? Yes, Hello? sir. Yes, sir. जैसे पैपिलियोनेसी में पैपिलियोनॉइडी नाम क्यों दिया गया, तो पैपिलियोनेसियस करोला वाज कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. वैसे ही सिसाल्पिनॉइडी नाम क्यों दिया गया, द लार्जेस्ट जनरा इज सिसाल्पिनिया एंड name to this genera has been given in honor of Andrio Cisalpinoideae, who is a worker from Europa, and is in honor of him the name given is Cisalpinoideae. Now you just observe the characteristic features of Cisalpinoideae. मैं टेक्स्ट में पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम हमारी पीपीटी देखेंगे. क्या आपसे शेयर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम पहले Cisalpinoideae को थोड़ा सा देख लेते हैं और बाद में साइमल्टेनियस दोनों. So in case of Cisalpinoideae, in most of cases it is a shrub and rarely trees and herbs are observed. अब पैपिलियोनॉइडी के कंपैरिजन में पैपिलियोनॉइडी में मोस्टली हर्ब एंड रेयरली श्रब थे, यहाँ मोस्टली श्रब एंड ट्रीज है, रेयरली हर्बेसियस है. सिसाल्पिनॉइडी में हर्बेसियस प्लांट्स नहीं है. लीव्स पारिपिन्नेट. अब इम्पारिपिन्नेट और पारिपिन्नेट में डिफरेंस देखो. पारिपिन्नेट हम कब बोलते हैं, जब इवन यानी नंबर ऑफ पेयर्स रहते हैं लिपलेट्स के, या टोटल नंबर ऑफ लीव्स जब इवन रहते हैं, तो वी से दैट इट इज अ पारिपिन्नेट. Inflorescence, many times the inflorescence is raceme or racemose, and sometimes inflorescence is a panicle. Then next characteristic feature, that is flower. Many times हाँ Sir, panicle is a modified inflorescence of a raceme. अगर आपको panicle की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम just a minute हम देखते हैं panicle inflorescence, just a minute, so that you have idea. Panicle inflorescence, yes, just a minute. Panicle is much branched inflorescence. रेसिम में कैसा रहता है, रेसिम में एक ही इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांच रहती है और वो कंटिन्यू टू ग्रो. लेकिन आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं पैनिकल में इट इज अ ब्रांच्ड, so it is also called as a branched panicle. अब next पढ़ते. A panicle is much branched inflorescence. Some author distinguish it from a compound spike inflorescence by requiring that flowers be pedicellate. Pedicellate मतलब फ्लावर को ज्याला तुम्ही मराठीत देठ म्हणता किंवा स्टॉक. हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक. वो रहता है यहाँ हर फ्लावर को आप देखेंगे स्टॉक है. अगर लोअर से देखते गए तो लोअर मोस्ट फ्लावर या स्टॉक की अपने सेंट्रल एक्सिस की तरफ के फ्लावर जो है उसको बड़ा स्टॉक रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो स्टॉक की लेंथ कम होती जाती. ब्रांचेस ऑफ पैनिकल आर ऑफन रेसिम, मतलब इंडिविजुअल ब्रांच अगर आपने देखी तो इट इज अ रेसिम है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड रेसिम. पैनिकल मींस ब्रांच्ड रेसिम, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रांच्ड पैनिकल. ब्रांचेस ऑफ पैनिकल आर ऑफन रेसिम. A panicle may have determinate or indeterminate growth.
अगर पेनिकल है तो उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है या इट मे बी आल्सो कंटिन्यूड। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता सो दैट इट इज क्लियर टू यू। क्या आप लोगों ने इसका इन्फ्लोरेसेंस देखा है सौंफ का? सौंफ, हेलो, यस सर, सौंफ देखी है यस आपने? सर, दिख रहा है। इन्फ्लोरेसेंस में थोड़ा सा यस सर, आपको, मैं आपको उसका थोड़ा सा ये दिखाता सो दैट यू हैव क्लियर कट आइडिया। चलो, अभी ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है? हेलो, यस सर, इस इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं अम्बेल। अब अम्बेल क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। इसमें से सिंगल ब्रांच, अगर ये सिंगल ब्रांच देखिए तो सभी फ्लावर्स की कैनोपी एक ही है, इनकी एक्सिस जहां से शुरू होता है वो भी एक ही है, लेकिन स्टॉक जो है वो अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लंबा स्टॉक है, इस साइड के जो फ्लावर है उसका शॉर्ट स्टॉक भी हो सकता है। मैं आपको और थोड़ा अलग बताता हूँ। अम्बेल, अभी आप देख रहे हैं, हेलो हेलो, यस सर, यस आप सर, तो देख रहे हैं जैसे उल्टी छाता, छाता या छतरी जैसे अपन अम्ब्रेला उल्टी देखेंगे वैसे ही दिख रहा है। सिर्फ अम्ब्रेला में क्या होता है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो उल्टा रहता है, बाकी सेम। जैसे अम्ब्रेला में जो आयरन वायर से आयरन रॉड से वो इक्वल लेंथ के रहते हैं, वैसे यहाँ क्या है देखो, ये जो स्टॉक है ये स्टॉक अलग अलग लेंथ के है, लेकिन फ्लावर्स एक ही लेवल पे है, इसलिए दे आर फॉर्मिंग द कैनोपी। सो दिस इज द केस दैट इज अम्बेल। अब मैं दूसरा अम्बेल आपको दिखाता हूं। अभी दिख रहा है आपको? यस सर, हाँ इट इज कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड अम्बेल क्यों बोल रहे हैं मैं फिर से बताता हूँ। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज सिंपल, जस्ट मिनट, दिस इन्फ्लोरेसेंस इज सिंपल अम्बेल while this inflorescence is compound अम्बेल। अम्बेल ऑफ अम्बेल, बहुत सारे अम्बेल है करके आ रहा है ध्यान में? यस तो सर, दिस इज यस सर, इन्फ्लोरेसेंस। वैसे ही हमने अभी अभी जो इन्फ्लोरेसेंस देखा था दैट इज फ्लावर्स रेसिमोज या ब्रांच्ड रेसिम, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पेनिकल टाइप। फ्लावर्स में देखो, पेपिलियोनाइडी में फ्लावर्स टोटली जाइगोमॉर्फिक थे, मतलब देयर इज ओनली वन लाइन और प्लेन अगेंस्ट व्हिच द प्लांट शोज यानी सिमिलर हाफ पोर्शन। लेकिन यहाँ फ्लावर्स आर स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक, पूरे जाइगोमॉर्फिक नहीं है। कैलिक्स सेपल्स 5 फ्री और स्लाइटली फ्यूज्ड, ऑड सेपल एंटीरियर। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा फ्लावर्स। अभी अगर हम फ्लावर्स देखते हैं तो मैं आपको यहाँ बहुत सारे यानी सेना का दिखाया है अलग अलग वैरायटीज, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप ये फ्लावर देख सकते हैं, दिस इज अ फ्लावर इन केस ऑफ, ये भी फ्लावर देख सकते हैं, दिस इज अ फ्लावर इन केस ऑफ कैसिया फिस्चुला। कैसिया फिस्चुला किंवा अमलताश किंवा बहावा। अगर कैसिया फिस्चुला में आपको इन्फ्लोरेसेंस देखना है तो हम लोग कैसिया का इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं सो दैट यू हैव आइडिया। जस्ट मिनट, कैसिया फिस्चुला, कैसिया फिस्चुला मतलब अमलताश या बहावा इन्फ्लोरेसेंस। हम देखते हैं कैसिया फिस्चुला का इन्फ्लोरेसेंस। तो you just have an idea how the inflorescence in case of Cassia fistula is. ये देख रहे हैं फ्लावर, हेलो, हाँ यस सर, कैसिया फिस्चुला में कैसा है देखो, पेंड्युलस म्हणजे असा लोंबकळणारा किंवा एखादा आपण झुंबर छताला लटकणारा बघतो तसा. And so it is known as typical inflorescence from Cisalpinaceae, that is raceme or panicle type of inflorescence. अब थोड़ा सा उसी फ्लावर को हम देखते हैं पहले, क्योंकि सिंगल फ्लावर अगर आपने देखा तो यू कैन नॉट से दैट इट इज, जस्ट मिनट, फ्लावर। फ्लावर देख रहे हैं आप ये, हेलो, यस हाँ सर, यस सर, हाँ। अब इस फ्लावर में पेटल्स देखो करीबन इसमें सिमेट्री दिख रही है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिकल, बट इन सम जनरा इट इज असिमेट्रिकल, सो इट इज कॉल्ड एज अ स्लाइटली असिमेट्रिकल। कुछ जनरा है जिनमें असिमेट्रिकल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी दिखती है। अब हम
कैलिक्स देखे, करोला के बारे में देखा, पेटल्स 5, ऑड पेटल स्मॉलेस्ट एंड इनरमोस्ट, एस्टिवेशन असेंडिंग इम्ब्रिकेट। मैंने लास्ट टाइम असेंडिंग इम्ब्रिकेट और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट के बारे में आपको बताया था। इसके पहले हमने पैपिलियोनाइडी किया था, पैपिलियोनाइडी में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट था, अब यहाँ एस्टिवेशन है असेंडिंग इम्ब्रिकेट। मैं आपको अगर चाहे तो अपने ही ग्रुप पर लास्ट टाइम जो दिखाया था वो फिगर दिखाता हूँ। सो यू जस्ट देख लो, फॉलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंकंसियल एंड वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन अलग अलग टाइप दिखाए हैं। सो इन केस ऑफ दिस द एस्टिवेशन in case of family Cisalpinaceae is ascending imbricate। अगर आप और चाहते हैं तो अपन यहाँ ascending imbricate भी देखते हैं, so that just a minute, ascending imbricate estivation means arrangement of calyx, corolla, whatever it is। so यहाँ आप सेम फिगर मैंने आप लोगों से शेयर की थी असेंडिंग इम्ब्रिकेट और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट के बारे में। आप देखो वॉल्वेट एस्टिवेशन वेक्सिलरी, ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट है और ये ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। सेम देखो वॉल्वेट, ट्विस्टेड, क्विंकंसियल, असेंडिंग इम्ब्रिकेट और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। असेंडिंग में क्या है, देखो ये पेटल पूरी इनर, ये पेटल पूरी आउटर और बाकी तीनों में इनर आउटर, लेकिन डिसेंडिंग में एक पूरी आउटर, 2 इनर और 2 इनर आउटर। ये टाइप जो है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट पैपिलियोनेसी में दिखता है और असेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन नॉर्मली ऑब्जर्व इन केस ऑफ फैमिली सिसाल्पिनेसी। अब फिर देखते हैं हम एंड्रोसियम के बारे में। इन सिसाल्पिनॉइडी एंड्रोसियम स्टैमेंस 10 है, लेकिन 5+5 मतलब 5 स्टैमेंस फॉर्मिंग 1 रिंग एंड अनदर 5 अनदर रिंग विथ प्रेजेंस ऑफ स्टैमिनोड्स। मतलब कई बार स्टेराइल स्टैमेन होते हैं, ध्यान में रखो। अगर कोई एंथर या स्टैमेन स्टेराइल है तो उसको बोलते हैं स्टैमिनोड। रेयरली फीवर एंड फ्री, मतलब लेस, कम समय में लेस भी होने के चांसेस है, एंड दे आर वेरिएबल इन लेंथ। हम थोड़ा सा स्टैमिनोड्स और इसके बारे में देख लेते, जस्ट अ मिनट। आपको स्टैमिनोड देखना है, व्हाट इज स्टैमिनोड। हम स्टैमिनोड के बारे में देखते, लेकिन स्टैमिनोड की डायग्राम ना देखते हुए हम स्टैमिनोड का डिस्क्रिप्शन देख लेते। स्टेराइल और एबॉर्टिव स्टैमिन, एबॉर्टिव का मतलब है जो फंक्शनल नहीं है ऐसा, frequently resembling as a stamen without its anther। अब एंथर लोब, फिलामेंट एंड कनेक्टिव ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ एंथर लोब नहीं रहते, फिलामेंट एंड कनेक्टिव रहता है। मैं आपको स्टैमिनोड इन मैंगो दिखाता हूँ, अगर इमेज अवेलेबल है तो इट इज मोर इजी। नहीं, स्टैमिनोड इन मैंगो देखने से स्टैमिनोड इन चिक्कू देख लेते। जस्ट मिनट, चिक्कू एंथर्स इन चिक्कू या एक्रस, और हम कर सकते हैं एंथर्स बोलने से एलिस ऑफ फ्लावर में स्टैमिनोड आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्रस के फ्लावर में स्टैमिनोड्स कैसे होते हैं। यहाँ ये टिपिकल फ्लावर देख रहे हैं, इसमें अंतरलोब कैसे है, देखो प्रोमिनेंट है, लेकिन जहाँ स्टैमिनोड्स, एलिस निकाल देते, देखते हम, हमें जो रिक्वायर्ड है वो अगर मिला तो और अच्छा। शायद आपने चिक्कू के बारे में देखा होगा, बहुत सारे स्टैमेंस, ये आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे, लेकिन उसमें से कुछ स्टेराइल रहते हैं एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज स्टेराइल स्टैमिनोड्स। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये है, ये फर्टाइल 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 है, लेकिन जो भी स्टेराइल है उनको कहा जाता स्टैमिनोड। चलो नेक्स्ट देखते, गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर मार्जिनल प्लासेंटेशन। आप देख सकते हैं गाइनोसियम इन पैपिलियोनाइडी एज वेल एज गाइनोसियम इन सिसाल्पिनॉइडी,
description is the same. They are monocarpellary, unilocular, marginal placentation. और दोनों जगह फ्रूट्स जो है that is legume type of fruit और pod type of fruit. अब हम देखते हैं कि इसमें जनरा कौन कौन से. फॉर एग्जाम्पल कॅसिया टोरा म्हणजे आपण तरोटा म्हणतो. टॅमरिंडस मीन्स चिंच. सराका इंडिका मध्ये सांगितलं होतं सीतेचा अशोक. सीतेचा अशोक जो आहे इट इज अ बिग ट्री. देन बहुनिया म्हणजे कॅमल हम्प ट्री किंवा मराठीत आपण कांचन म्हणतो किंवा आपटा. देन हिमॅटोझायलॉन मीन्स हिमॅटोझायलॉन कॅम्पिचियानम. It is a plant from Cisalpinoides and central portion of the stem yields dye which is known as hematoxylon. शायद आपको पता होगा हिमेटोजाइलॉन स्टेम का यूज हम साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस में या क्रोमोसोम स्टडीज में करते हैं. उसके बाद जनरा है सिसाल्पिनिया का एग्जांपल आपको पता होगा. सिसाल्पिनिया पल्चेरिमा किंवा ज्याला म्हणतात मराठीत शंकासूर. उसके बाद उसी का अल्टरनेटिव नेम है पॉइंसिनिया पल्चेरिमा. उसके बाद डेलोनिक्स रेजिया. डेलोनिक्स का मतलब है ज्याला मराठीत तुम्ही म्हणता गुलमोहर. शायद आप लोगों ने सभी ने डेलोनिक्स प्लांट देखा है. उसके बाद पार्किंसोनिया अलेटा रोड साइड जो प्लांट रहता है विच शोइंग जेरोफाइटिक हैबिटेट नॉर्मली व्हेनेवर लीव्स आर प्रेजेंट. छोटे छोटे लिपलेट्स जब रहते हैं तो उसको फ्लावर नहीं दिखता. ड्यूरिंग द समर सीजन इट हैज अ फ्लावरिंग. उसके बाद नेक्स्ट जनरा देखते हैं हार्डविकिया बिनॅटा म्हणजे मी सांगितलं होतं अंजन. आणि महाराष्ट्र गीत तुम्हाला माहिती असेल ज्याच्यामध्ये म्हणलेलं आहे अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा. म्हणजे हार्डविकिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट जनरा फ्रॉम सिसाल्पिनेसी. देन पेल्टोफोरम. शायद आप सभी लोग पेल्टोफोरम को जानते हैं. मैं पेल्टोफोरम अलग से जानबूझ के दिखाता हूं. मला वाटतं मराठीत याला शिरीष वगैरे म्हणतात किंवा काशीद. जस्ट मिनिट. सर शिरीष तो अल्बिजिया लिबेक है ना. हाँ, मैं आपको क्या बोला अभी कि शिरीष भी बोलते हैं और काशीद भी बोलते हैं. लेकिन काशीद इज अ वेरी कॉमन नेम. लेकिन रॉन्गली बहुत लोग अल्बिजिया को यानी शिरीष जो है उसको ही काशिद भी बोलते हैं. लेकिन इट इज रॉन्ग. मैंने इसीलिए बोला कुछ कि आइदर शिरीष और इट इज नोन एज अ काशिद. जस्ट मिनट, मैं आपको पहले प्लांट दिखाता हूँ. पेल्टोफोरम एंड द मोस्ट जस्ट मिनट, शायद मेरा ये नहीं काम कर रहा है. जस्ट मिनट. पेल्टोफोरम और प्लांट का नाम मैंने बताया था पेल्टोफोरम पेरुजियानम. शायद आप लोग ये प्लांट देखते हैं, सभी लोगों ने देखा है. अपनी गाड़ियां जब हम इंस्टीट्यूट में आने के बाद पार्क करते हैं उसी कॉर्नर पर ये पेल्टोफोरम का प्लांट है. हाँ, और अगर और भी इससे अलग आप देखना चाहते हैं तो मैं पेल्टोफोरम के पॉड्स भी दिखाता हूँ या फ्रूट्स दिखाता हूँ सो दैट इट इज क्लियर टू यू. आपने ये देखे ऐसे पॉड, उसको कॉपर पॉड भी बोलते हैं. हेलो, कॉपर पॉड बोलते हैं. सो पेल्टोफोरम. और एक जनरा है, दूसरा जनरा है, मैं आपको कंफ्यूजन होगा, मैं इमीडिएटली बता देता. एंड इट इज कैसिया सयामिया. कंफ्यूजन नहीं करना, दिखते वक्त दोनों एक जैसे लगते हैं. आप देख सकते हैं दिस वन इज कैसिया सयामिया. फ्रूट अगर देखे तो बहुत लंबे हैं और फ्लावर्स प्रोमिनेंट है. इसके पहले जो आपने जनरा देखा था, इसके पहले वाला जनरा आपने देखा था कौन सा? पेल्टोफोरम. इज इट राइट? इसके पहले वाला जनरा आप फिर से देखो, पेल्टोफोरम. और पेल्टोफोरम की ही को ही हम कॉपर पॉड कहते हैं. और अभी अभी जो जनरा देखा है आपने दैट इज पेल्टोफोरम टेरोकार्पम या क्या पेल्टोफोरम टेरोकार्पम. सो कंफ्यूज होने का नहीं, बोथ ऑफ दिस जनरा बिलोंग्स टू सेम फैमिली दैट इज सिसाल्पिनेसी. सो दीज आर सम ऑफ द जनरा फ्रॉम सिसाल्पिनेसी. हम
इमीडिएटली अभी क्या करते हैं, सिसाल्पिनोइडी में हमने प्रेजेंटेशन क्या देखा था उसकी तरफ ध्यान देते, बिकॉज नॉर्मली यू रिमेम्बर द प्रेजेंटेशन व्हाट एवर शोन टू यू, सिर्फ टेक्स्ट देखने से पता नहीं चलता. आता तुमच्या माहिती करता मी सांगतो, लास्ट लेक्चर मध्ये जेव्हा आपण बोललो होतो तेव्हा सिसाल्पिनेसी करता तुम्ही प्लांट सांगितलं होतं मला, कॅसिया फिस्चुला किंवा कॅसिया फिस्चुलोजा ज्याला म्हणतात अमलताश किंवा बहावा, त्याच्या शेंगा लांब अगदी 1-1.5 फुटापर्यंत. जस्ट मिनिट, मैं कैसिया फिस्चुला के पॉड भी दिखा लेता सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. जस्ट मिनिट, कैसिया फिस्चुला, फिस्चुलर या फिस्चुला का मतलब क्या है? एनीबडी? हेलो हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? यस सर. Yes, sir. फिस्चुलर का मतलब होता है पटकन मोडणारा. येते लक्षात? उदाहरणार्थ तुम्ही मँगोचं स्टेम घेऊन मोडायचा प्रयत्न केलात ते मोडत नाही, पण मका घेतलात, शुगर केन घेतलात, मोडायचा प्रयत्न केलात तर मोडल पोर्शन वरती मोडतं. तर तसं ऍज फार एज दिस कन्सिडर्ड कॅसिया फिस्चुला, इट इज इट्स नेम हैज बीन गिवन फिस्चुला बिकॉज इसके जो पार्ट्स है वो इजीली कट हो सकते या बेंड हो सकते या मोड़ सकते. जस्ट मिनट, हम कैसिया फिस्चुला के फ्रूट्स, क्या आप लोगों ने ये फ्रूट्स देखे हैं? नो सर. यस. हो सकता है. नयन है क्या? नयन, नयन निखाडे है. ग्रामीण भागामध्ये या प्लांटला कळ लावी असं म्हणतात. मी मुद्दाम सांगतोय, थोडस हे फ्रूट बघा आणि त्याच्यासोबत हे पण फ्रूट बघा. आतमध्ये काय दिसतात? चेंबर्स, आणि प्रत्येक चेंबर मध्ये एक एक सीड दिख रहा है. हाँ हॅलो, सर. Yes, sir. म्हणजे इथं बघा सीड, आणि या सीडच्या भोवती हा जो ब्लॅकिश कलरचा दिसतोय दॅट इज जस्ट ए सिक्रेटरी सब्सटेंस. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इस फ्लावर की सब्जी भी बनाते हैं. और वन मोर थिंग, पॉड जो है, पॉड या फ्रूट, फ्रूट का ये जो शुगरी सब्सटेंस जो लग रहा है इसका यूज करते हैं, दैट इज रेचक म्हणून किंवा पोट साफ करण्याकरता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेचक. सो दिस वन इज कैसिया फिस्चुला. मैं फिर से आपको बताता हूं, इसका लोकल या मराठी नाम है कळलावी. आता कळलावी का म्हणतात तेही सांगतो. याचे पॉड साधारण 1 इंच डायमीटर आणि जवळपास 2 ते 3 फुटापर्यंत लेंथ असणारे. बऱ्याच वेळा पॉड किंवा या शेंगा लागलेल्या असतील तर मुलं काय करतात, त्या शेंगा काढतात आणि सहज हातात काठी आल्यावर एकमेकाला मारावं तसं मारतात आणि म्हणून भांडण लागतात. आणि म्हणून ग्रामीण भागामध्ये याच्या शेंगांना किंवा याच्या पॉडला हात लावू दिला जात नाही. यू गेट इट? कॅसिया फिस्चुला. Yes, इथं sir. बघायला मिळेल तुम्हाला हा जो सायरप म्हणजे ड्राय झालेला सगळा पोर्शन बघायला मिळतोय. दिस वन इज नथिंग बट सबस्टन्स विच शोज प्रेझेन्स ऑफ, ज्याला आपण म्हणतो रेचक म्हणून जो वापरला जातो असा. सो दिस वन इज कैसिया फिस्चुला. चलो हम पहला पार्ट हम अपना जो शुरू था वो कंप्लीट करते. सो फैमिली commonly called as Cassia family. Subfamily consists of 135 genera, cosmopolitan in distribution. In India, it is represented by 100 plus species and more than 21 genera. 21 genera इंडिया में करीबन अवेलेबल है. अब जनरा अलग अलग कौन से? बहुनिया. बहुनिया का मतलब ही है कांचन म्हणतो किंवा आपटा म्हणतो. बहुनिया मध्ये बहुनिया रेसिमोजा, बहुनिया पर्प्यूरिया, बहुनिया एक्यूमिनाटा, बहुनिया टोमेटोजा, ये अलग अलग जनरा है. क्या आप लोगों में से किसी ने ये बहुनिया टोमेटोजा देखा है? हेलो, ये बहुनिया टोमेटोजा देखा है क्या ये प्लांट? हेलो, नो सर. मैं बताता हूँ आपको ये प्लांट क्या है. मैं आपके लिए इसका फ्लावर थोड़ा एनलार्ज भी करता हूँ और अगर हो सके तो इसका फॉर्मेटिंग निकाल देता सो दैट. चलो हम देखते. बहुनिया, मैं इसको पूरा फुल एनलार्ज करता सो दैट यू हैव आइडिया. चलो इसको मैं निकाल देता. दिख रहा है? हाँ सर.
जस्ट मैं और एक जगह आपको दिखा देता सो दैट इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट मिनट। बहुनिया टोमेंटोजा अपने ही कैंपस में प्लांट अवेलेबल है। मैं फिर कभी आपको ये प्लांट दिखाऊंगा, यानी कहा है मैं बताता हूँ। देखा है प्लांट कभी ये? हेलो, नो सर। अपना झंडा जहाँ फहराते वो सर्कल देखा है आपने? हाँ यस सर। सर। उसके बराबर पीछे वाले साइड में ये प्लांट है, उसको फ्लावरिंग भी रहता है। एंड दिस वन इज बहुनिया टोमेंटोजा। यू गेट इट? यस सर। मैंने पोजीशन बताई, फिर आपको जब कभी मौका मिलेगा तो आप उसको देख सकते। तो दिस वन इज बहुनिया टोमेंटोजा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अलोंग द रोड साइड आप बहुनिया पर्प्यूरिया आपने देखा होगा। पर्प्यूरिया का मतलब होता है वायलेट या पर्पल कलर। उसके बाद बहुनिया एक्यूमिनेटा, थोड़ा सा क्रीमी व्हाइट कलर, बहुनिया एक्यूमिनेटा। उसके बाद बहुनिया रेसिमोजा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है करके कहते हैं बहुनिया रेसिमोजा। उसके बाद यहाँ मैंने जो दिखाया है नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है, शायद आप सभी लोगों को पता है, दिस वन इज सिसालपिनिया बोंड्यूस और इट इज नोन एज सागरगोटा इन मराठी। So these are the different plants from family सिसालपिनेसी। हमने और जो कुछ भी प्लांट बचे हम देखते हैं। सिसालपिनिया पल्चेरिमा, सिसालपिनिया पल्चेरिमा का देखा है सर। सिसालपिनिया पल्चेरिमा आपने देखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सिसालपिनिया पल्चेरिमा प्लांट को बोलते हैं शंकासुर। क्या आपने सुना है नाम ये? हेलो, प्लांट देखा है? इसको बोलते हैं शंकासुर, मराठी नाम है इसका शंकासुर। मैं और आप सभी लोगों को एक बात जरूर बताऊंगा, आपको किसी भी प्लांट का फोटोग्राफ देखना है, किसी भी प्लांट का मराठी नाम देखना है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखना है, तो आप एक वेबसाइट अवश्य ढूंढो, दैट इज फ्लावर्स ऑफ इंडिया। क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया था? यस सर। यस सर। फ्लावर्स ऑफ इंडिया। मैं आपको जानबूझ के आज फिर से दिखा रहा हूँ, फ्लावर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखो। फ्लावर्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो आपको इंटरफेस उसका ऐसा मिलेगा। आपको जिस किसी फैमिली के प्लांट ढूंढना है उसका नाम यहाँ डालो। फॉर एग्जाम्पल CAESALPINACEAE सिसालपिनेसी या सिसालपिनॉइडी। अगर सिसालपिनेसी यहाँ नहीं दिखी तो आप फिर से पीछे जाओ, सिसालपिनॉइडी डाल के देखो। CAESALPINOIDAE सिसालपिनॉइडी। सिसालपिनॉइडी भी नहीं दिख रहा है, चलो हम कैसिया डाल के देखते, अभी पक्का दिखेगा। एक भी कैसिया का प्लांट नहीं है। एक मिनट, जस्ट मिनट। कैसिया, कैसिया है नहीं, अवेलेबल नहीं है। हम फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसिया फिस्चुला, अरे हो सकता है एक आध बार कोई नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखो बहुत सारे अलग अलग ये है। स्ट्रोल थ्रू द गार्डन, न्यूली एडेड फ्लावर लिस्ट, ब्राउज बाय बोटेनिकल नेम। हम यहाँ ब्राउज बाय बोटेनिकल नेम करके भी यहाँ देख सकते। जस्ट मिनट, हम देख रहे थे कैसिया फिस्चुला या कैसिया फिस्चुलोजा, हम देखते हैं कैसिया। जस्ट मिनट, मैं जानबूझ के आपको ये दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पर आपको 80% 90% प्लांट के फोटोग्राफ मिलेंगे। कडाबाक, सिसालपिनिया, क्रिस्टा, कैलकुलेटा,
जस्ट मिनट, माइमोसाइडिस पल्चेरिमा, कैसिया सिसालपिनिया पल्चेरिमा, यहाँ देखो सामने पीकॉक फ्लावर और उसकी इमेज दिख रही है। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है हम देखते हैं, जस्ट मिनट, कहाँ गया हमारा सिसालपिनिया पल्चेरिमा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो कॉमन नेम पिकॉक फ्लावर या गुलेतुरा, मणिपुरी में अपने मराठी में शंकासुर, ये अलग अलग नाम दिए, उसके नीचे बोटानिकल नाम और डिस्क्रिप्शन बाकी दिया है। और डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, दिस ब्यूटीफुल ट्रिलेट whose place of origin is uncertain वगैरह वगैरह। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम अगर आपको किसी चीज का डिस्क्रिप्शन चाहिए, किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप फ्लावर्स ऑफ इंडिया पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आ गया याद ध्यान में? हेलो हेलो, यस सर। तो आप लोगों को फ्लावर्स ऑफ इंडिया पर जाके सर्च करके भी आप देख सकते। अभी हम नेक्स्ट जनरा देख रहे थे कैसिया, उसका नया नाम है सेना, दैट इज कैसिया ऑरिकुलेटा, कैसिया इटैलिका, कैसिया ऑब्टुस्टिफोलिया, कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस, कैसिया पैलिडा, कैसिया सेप्टिमट्रोनालिस। तो ये जो सब है कैसिया, इनका नाम अभी चेंज हो गया है सेना। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम सिसालपिनेसी के देखते। लीव्स पारिपिन्नेट, इसके पहले हमने इम्पारिपिन्नेट लीव्स देखे थे। स्टैमेन्स 10 और लेस एंड फ्री, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक, गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी विथ मार्जिनल प्लासेंटेशन, कैलिक्स एंड करोला 5 ascending imbricate. So these are the characteristic features of Cisalpinoides. हम नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, ये सभी कैरेक्टर तो आप जानते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर हमारे लिए जो जरूरी है, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम, क्योंकि हम यहाँ फैमिली देख रहे हैं। फ्लावर पेडिसिलेट, ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, स्लाइटली पेरिगाइनस एंड पेंटामेरस। सो यू गो थ्रू दिस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके बाद हमारे लिए जो जरूरी रहता है दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप देखिए, बार्क ऑफ बहुनिया वाहेली यील्ड फाइबर व्हिच आर यूज्ड इन रोप मेकिंग। मैं आपको अभी अभी बताया बहुनिया वाहेली, बहुनिया वाहेलीला मराठीत म्हणतात वेल्या पळस। क्या नाम बताया मैंने अभी? हेलो, बहुनिया वाहेली का नाम क्या बताया मैंने? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ, बहुनिया वाहेली का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था वेल्या पळस, म्हणजे वेलासारखे हॅबिट असणारा। आता आपण बहुनिया का नाम ढूंढते, रेसिमोजा, टमेंटोजा, वेरिगेटा, वेरिगेटा, और मैंने बताया था आपको बहुनिया वाहेली। इसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुनिया वाहेली ढूंढते। चलो डिस्क्रिप्शन देखते हैं बहुलिया वाहेली, और इसमें खास करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा लीफ। क्या आप यहाँ लीफ देख रहे हैं? हेलो हेलो, यस सर। ये क्या है, कोई बता सकता है? सर क्या? क्राफ्ट नहीं है एक्चुअली, इट इज, जैसे आप नहीं सर, पूछ रहा हूँ क्या है? लीफ प्लेट, लीफ प्लेट, तुम्ही पात्र म्हणता ना त्याला, तुम्ही Yes, sir. पळसाची पत्रावळ आणता किंवा दुसरी पत्रावळ आणता तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल महुआची, तसंच बहुनिया वाहेली, बहुनिया वाहेलीची लीफ एवढी मोठी असतात की वन कॅन यूज इट ॲज जस्ट लाईक लीफ प्लेट, लीफ प्लेट म्हणून सुद्धा त्याचा वापर करू शकतात। आता इथं स्केल बरोबर दिलेला आहे, किती इंच आहे बघा, इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 6 इंच इन अ लेंथ, 6 इंचापेक्षा जास्त, आणि त्याच्यामुळे याची 4 पानं एकत्र केली की ऑलमोस्ट पत्रावळ तयार होते। इथं बघा, इथं तुम्हाला दिसेल 2-3 पानं एकत्र केली की पत्रावळ तयार होऊन जाते। अँड सो दिस वन इज नोन ॲज वेल्या पळस। यू गेट इट? Yes, sir.
यस, कोई कुछ बोल रहा था लड़कों में से, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर। ओके, हम बात कर रहे थे बहुनिया वाहेली किंवा वेल्या पळस विच आर यूज्ड इन रोप मेकिंग, मतलब उसके फाइबर जो है उससे रोप भी बनता है। उसके बाद वुड ऑफ हिमेटोजाइलम कैम्पिचियनम यील्ड डाई कॉल्ड एज हिमेटोजाइलिन। अभी अभी शुरू में हमने इसके बारे में बात की थी। दिस इज एन एनाटॉमिकल स्टेन, एनाटॉमिकल स्टेन म्हणून वापरतात किंवा क्रोमोझोमल किंवा सायटोलॉजिकल स्टेन म्हणून पण वापरलं जातं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द पॉड ऑफ सिसाल्पिनिया कोरियारिया और सिसाल्पिनिया सपान एंड सिसाल्पिनिया डाइजिना आर यूज्ड इन टैनिंग लेदर। शायद आप सभी लोगों को पता होगा लेदर को टैनिंग करना पड़ता है, बिकॉज लेदर में जो प्रोटीन्स होते हैं स्किन प्रोटीन्स, वो स्किन प्रोटीन से स्किन जो डिटेरियोरेशन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ स्किन होने के पॉसिबिलिटीज है, और उसके लिए उसको टैनिंग करना पड़ता है। एंड इन केस ऑफ दीज डिफरेंट स्पेसीज और पॉड ऑफ दीज डिफरेंट सिसाल्पिनिया दे शो गुड क्वांटिटी ऑफ टैनिन। उसके बाद डेलोनिक्स रेजिया, डेलोनिक्स रेजिया म्हणजे गुलमोहर। सिसाल्पिनिया पल्चेरिमा, कॉल्विलिया रेसिमोजा, पार्किंसोनिया एक्युलियाटा, सराका इंडिका are grown in garden and along the roadside. Delonix and Saraka are liked for their deep shade giving qualities. अब मैं आपको फिर से हो सकता है और एक बार बताता हूँ, गलती से मेरे से कुछ बोटानिकल नेम इटैलिक करना भूल गया हूं मैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बोटानिकल नेम शुड बी इटैलिक। अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बोटानिकल नेम टाइप किया हुआ है तो उसको इटैलिक में ही टाइप करना जरूरी है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। मैंने अभी अभी आपको बात किया था रिगार्डिंग द जनरा दैट इज सराका। हम देखते हैं सराका, क्या मैंने सराका के बारे में कुछ बताया था आपको? सराका इंडिका या सीतेचा अशोक या प्लॅट बद्दल याच्या अगोदर काही बोललोय तुम्हाला? हेलो, सराका के बारे में मैंने कुछ बताया है क्या? हेलो, आप नहीं, आवाज नहीं आ रहा है? सर आवाज आ रहा है। हाँ ओके, मतलब आपके ध्यान में नहीं है। सराका इंडिका इज अ बिग ट्री। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो मैं फिर से बताता, प्रीवियस लेक्चर में, मतलब पहले जब सिसाल्पिनॉइडी ली थी तब मैंने बताया था इसको बोलते सीता अशोक। रामायण जेव्हा तर तुम्ही टीव्हीवर बघितलं असेल तर सीता ज्या झाडाखाली बसली होती त्या अशोकाला सीता अशोक म्हणतात, आणि आपण नॉर्मल अशोक जो बोलतो दॅट इज अ फॉल्स अशोका किंवा खोटा अशोक म्हणतो। सराका इंडिका नव्हे, सराका हा खरा अशोक। आणि फ्लावर्स बघा, रेडिश किंवा सॅफ्रॉन कलरचे किंवा रेडिश कलरचे फ्लावर्स सराकाला बघायला मिळतात। सराका इंडिका प्लांट सुद्धा आपल्या गार्डन मध्ये पण आहे, छोटा आहे अजून, बट यू कॅन ऑब्झर्व इट इन महाराज बाग। महाराज बागचे ऑफिस ज्या बाजूला आहे आतमधलं, म्हणजे गार्डनचं ऑफिस, गार्डन सुप्रिटेंडेंटचं ऑफिस, तिथं समोर हा मोठा बिग ट्री बघायला मिळतो दॅट इज सराका इंडिका और इट इज नोन एज सीता अशोक। अब हम इस फैमिली के बारे में नेक्स्ट क्या देखते हैं, फिर से बताता हूं। हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फूड मैंने शुरू में बताया था, कैसिया फिस्टुला के बर्ड्स का या फ्लावर की सब्जी बनाते हैं। आपने यहाँ भी आप देखो, फ्लावर्स एंड बर्ड्स ऑफ कैसिया फिस्टुला बहुनिया वेरिगेटा दैट इज कचनार आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। फ्रूट्स ऑफ टैमरिंडस इंडिका, टैमरिंडस इंडिका म्हणजे चिंच, are spicy and used as a condiment. The seeds of Tamarindus indica yield starch. शायद आपको पता होगा कुमकु किस चीज से बनता है? हेलो, कुमकु माहिती आहे सगळ्यांना? साधारणपणे प्युअर कुंकू जे आहे ते बनवलं जातं हळदीवरती ट्रीटमेंट देऊन। हळद तुम्हाला माहिती आहे टर्मरिक इज अल्कलिक इन नेचर, तर त्याच्यावरती ट्रीटमेंट देऊन कुंकू बनवलं जातं। पण लार्ज स्केल वरती मार्केटमध्ये जे कुंकू येतं ते चिंचेची बी म्हणजे चिंचोक्यावरती ट्रीटमेंट देऊन बनवलं जातं, दॅट इज जस्ट अडल्ट्रेशन।
The seeds of Tamarindus indica yield starch. Pulp of pod of Cassia fistula is utilized as a purgative. म्हणजे मी मगाशी सांगितलं होतं अमलतास किंवा बहावा, अमलतासचे सीड्स च्या भोवतीचा असणारा जो सायरप लाइक पोर्शन आहे that is used as a purgative किंवा रेचक. Bark decoction of Saraca indica used as a remedy against menstrual disorders. कुछ फीमेल डिसऑर्डर्स में Saraca indica is useful. अब इसमें प्रिमिटिव और एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनके बारे में मुझे अभी फिलहाल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. कॉमन प्लांट्स बहुनिया वेरिगेटा, क्रिसैंथेमिया पल्चेरिमा, देन साइनोमित्रा क्वालिफ्लोरा, पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा. मैं आपको पार्किंसोनिया का प्लांट दिखाता हूं, मैं जानबूझ के पार्किंसोनिया दिखा रहा हूं. पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा, पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा अगर आप देख रहे हैं तो पहले प्लांट कैसा होता है देख लो. मैंने शुरू में बताया था इसको जब लीफ रहते तो फ्लावर नहीं रहते. ये लीफ का ओनली मिडल पोर्शन है और ये ऐसे छोटे छोटे लीफ रहते हैं. आप ये भी डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ देखो पूरे फ्लावर्स है, यहाँ देखो ओनली लीव्स है. सो दिस वन इज पार्किंसोनिया एक्यूलियाटा. आ रहा है ध्यान में? Yes, sir. ये पार्किंसोनिया के छोटे छोटे लीफ है एंड दीज आर कंपाउंड लीफ. सो दिस वन इज अगेन फ्रॉम फैमिली सिसाल्पिनेसी. अब सिसाल्पिनेसी का डाई हो गया, टैनिंग हो गया, ऑर्नामेंटल हो गए. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फैमिली सिसाल्पिनेसी. अब देखते हैं हम पार्किंसोनिया के बारे में बताया, उसके बाद कैसिया फिस्टुला का फ्लावर. और यहाँ आप देख रहे हैं, जस्ट मिनट, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द डायग्राम. ये जो है दीज आर स्टैमिनोड्स, ये फर्टाइल है और ये आप देख रहे हैं छोटे और बहुत श्रिंक लग रहे हैं. दीज आर द स्टैमिनोड्स. So sometimes this family shows presence of staminodes also, and this one is a resource material which I have shared with all of you. हम देखते हैं इसमें क्या है. नहीं, hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. So I think I should stop here now because it is about 12:30. नेक्स्ट लेक्चर में हम बची हुई माइमोसेसी फैमिली और जो भी आज मैं आपसे अपनी पहले वाली मालवेसी के कुछ ये शेयर करता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता हूँ. और आप सभी लोगों को मैंने एक टास्क दी है कि आप लोगों के पास जितने भी पुराने क्वेश्चंस होंगे यूनिवर्सिटी के
वो अपने ग्रुप पे शेयर करो, so that we can go through these questions and discuss what we have to write down. ठीक है? यस सर। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे डाल दीजिए, नहीं तो मुझे आप पूछ सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो आज यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फैमिली देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।